सुदामा प्रसाद ने धरना देते हुए कहा कि अनेक गांवों में कई पीढ़ियों से गैरम जरुआ जमीन पर बसे हुए हैं जिनको भूमि का पर्चा नहीं मिला। कुछ जो बसे हुए हैं उनकी कई योजनाओं की आड़ में गरीब पर्चाधारियों को बेदखल करना कहाँ तक उचित है, वो भी बगैर वैकल्पिक प्रबंध के। इस बरसात के मौसम में उजाड़ना न्याय संगत होगा। अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा एवं भाकपा माले के तत्वाधान में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित मांग रखी। जमीन के अलावा अतिरिक्त भूमि को ही बियाड़ा को दिया जाए। बक्सरिया टोला जोड़ा मस्जिद ब्रजेश नगर में बसे गरीबों को भूमि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर रेल परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा एवं बसाने का वैकल्पिक प्रबंध किया जाए। सभी पर्चाधारियों को दाखिल खारिज कर रसीद काटा जाए। यह आश्वासन अंचलाधिकारी सुबोध कुमार सिंह ने नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को दिया। धरना का नेतृत्व भाकपा माले नेता सुदामा प्रसाद एवं निरंजन कुमार रीता वनवाल कर रही थी। धरना में सैकड़ों महिला पुरुषों ने भाग लिया। और से मानपुर में भारी पैमाने पर एक तो जो सरकारी ज़मीन है उसका भारी बंदरवाट हो रहा है। भारी पैमाने पे माफिया से लेकर अधिकारियों के मिलीगा भगत से लूट है। एक तरफ जो है कि गरीब गुरबा अपना छत अपना सर के ऊपर एक झोपड़ी डाले हुए हैं, आशियाना बनाए हुए हैं जो ऑलरेडी सरकारी ज़मीन पर, वो तो एक अलग बात है। लेकिन दूसरी बात है कि जिन लोगों को सरकार ने पर्चा दिया 1992-93 में पर्चा दिया, 50-50 डिसमिल का पर्चा दिया, 100 से ऊपर परिवारों को पर्चा दिया है। उसमें से आज तक सरकार ने जो है कि उनको नापी करके अलग नहीं किया, स्थानीय पदाधिकारियों ने नापी करके नहीं किया। लोगों ने खुद से ही पहल करके अपनी ज़मीन को चिन्हित करके वहाँ पर अपना आशियाना बनाया। अब ये जो है कि एक सरकारी आदेश के अंतर्गत यहाँ पर मानपुर अंचलाधिकारी के जरिए कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर ये जो भूखंड है हम लोग बियाडा को देंगे। लेकिन सवाल ये है कि आप जो पर्चाधारी है उसको बेदखल करके कैसे दे दीजिएगा? आपने ही पर्चा दिया है और उसको फिर आप बेदखल कर दीजिएगा। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि आप पहले पर्चा वाले लोगों को नापी कर दीजिए, शेष जो ज़मीन है उसको आप बियाडा को दीजिए और किसी को दीजिए। सरकार का ये ज़मीन है, सरकार देगी। लेकिन सवाल है कि पर्चाधारियों की ज़मीन को नापी कर दीजिए और अगर कुछ उसके अंदर में जा रहा है तो वैसे लोगों के लिए आप वैकल्पिक प्रबंध कीजिए। और जिनका आवास जो ऑलरेडी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना हुआ है उसके भी मुआवजा दीजिए। तो ये महत्वपूर्ण मांग है। जो लोग बसे हुए हैं उनको आप जो है कि मुआवजा दीजिए, वैकल्पिक प्रबंध कीजिए, जिनका पर्चा उनका नापी कीजिए। और दूसरी बात, रेल परियोजना के अंतर्गत भी यहाँ पर बक्सरिया टोला ब्रजेश नगर में ज़मीन जा रही है, लोग वर्षों से बसे हुए हैं, तो उसके अंतर्गत भी उन लोगों के लिए वैकल्पिक पुनर्वास का प्रबंध करें। तो इत्यादि हम लोग 6 सूत्री मांग है, उन मांगों को लेकर के आज अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर स्थानीय अंचलाधिकारी से क्या बोल रहे हैं। अभी तक तो कोई बात नहीं हुई है, कोई संदेश नहीं मिला है। जब मिलेगा तो हम लोग जाएंगे, क्या बात होती है तो फिर अवगत कराएंगे। मैं निरंजन कुमार, भाकपा माले, गया जिला। जमीनों के सवाल पर आज धरना प्रदर्शन दे रहा है। खास हम लोग की मांग है कि जो शादीपुर ज़मीन है, हम लोग का करीब 100 से ऊपर महेंद्र नगर शादीपुर जो ज़मीन है वो करीब 110-15 आदमी के पास पर्चा मिला हुआ है। बाकी आज तक उनको रसीद न सीओ को दिए न डीएम साहब दिए। हम लोग बार बार मांग उठा रहे हैं, आजकल कह के टरकते चले जा रहे हैं। अभी बियाडा कंपनी एक आया है, उनसे जो है कि सीओ साहब जो पुराना चले गए 2 महीना 1 महीना पहले, वो हम लोग से वार्ता किए हुई बुनियादगंज थाना में और कहे कि सुदामा जी हम लोग के ज़मीन चाहिए, वहाँ डीएम का आदेश है से आप लोग दीजिए। ठीक है, मनोज कुमार, हाँ अनुज कुमार जो सीओ थे। हम लोग वार्ता में गए थाना प्रभारी के सामने, और जब वार्ता हुआ तो कहें कि आपका ज़मीन हम निकाल देंगे, 40-50 एकड़ जो है ज़मीन आप लोग को दे देंगे और हम बियाडा वाला को देंगे। इस बात पर कि बियाडा को कंपनी को देना है, इसलिए हमको ऊपर से दबाव। हम क्या अच्छी बात है, हम ज़मीन क्या करेंगे, हमरा जो मिला हुआ है पर्चा वो हमको आप दे दीजिए नापी करके। नापी करवाए, ईडीओ साहब भी गए, 2 दिन हम लोग के ज़मीन नापी करवाए, हम लोग भी अपना अमीन मंगवाए और नापी करवाए, फिर भी जो है कि पूरा ज़मीन नहीं नापा पाए और फिर सीओ साहब बदली हो गए। आज सीओ साहब आए हैं, कह रहे हैं कि हम जो है गरीबों की उधर से कुछ को बसा देते हैं और आप लोग के ज़मीन नपवा देंगे, जब बसा लेंगे इधर बाउंड्री लग जाएगा तब। हम लोग कहना है कि नहीं, पहले हम लोग का नापी आप 40 से 50 एकड़ निकाल दीजिए, इसके बाद अपना आप जोड़ैया लगाइए, जो लगाइए उससे हमको मतलब नहीं है। कुछ घर भी चला गया है, कुछ कॉलोनी भी उस ज़मीन में चला गया है।
उसमें कह रहे हैं कि बियाडे वाले वो कॉलोनी को दाम देगा, उसको हटाने का काम करेगा, और जो झोपड़ी झुंडी है वो जो है कि हम लोग देखेंगे। बाकी शर्त ही है कि हम 40 से 50 एकड़ ज़मीन आपको नापी करके निकाल देंगे और इसके बाद हम बियाटा का काम लगाएंगे। यही मांग हम लोग का है। हम सुदामा राम, भाकपा माले, प्रखंड सचिव। ये एक्चुअली क्या है कि सादीपुर में एक खाता नंबर 246 खेसरा है, खाता 338 खेसरा 386 में बहुत सारे आदमी को पर्चा मिला हुआ है ना। करीब 40 एकड़ आदमी में 40 एकड़ की भूमि को जो पर्चा में बांटा गया है, और वहाँ पे क्या है कि हम लोग 23 एकड़ जमीन जो है ना बियाडा को ट्रांसफर किए हुए हैं, है ना। बियाडा जो बाद में अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएंगी, जो करेंगे अपने पास में है, और वहाँ पे जो बहुत सारे जो है घर बना के गरीब आदमी रहते हैं, उनको विस्थापित करने का है। तो हमने उनके लिए जमीन चिन्हित करा दिया है, प्लॉटिंग की काम चल रहा है। जैसे प्लॉटिंग काम खत्म हो जाएगा, उनको एक एक करके उनको जो वहाँ बसा दिया जाएगा। अब जहाँ तक सवाल है कि उनको जब पर्चा भी देना है हमको, तो उनको जमाबंदी खोलने के साथ ऑफलाइन ऑनलाइन उनको पर्चा भी इशू किया जाएगा। साथ ही साथ जिनके पास एकदम गरीब होंगे उनको हमारे तरफ से जो भी अंचल में हमारा उपलब्ध है, तिरपाल या प्लास्टिक जो भी होगा उनको दिया जाएगा और रहने की सुविधा की जाएगी। और वहाँ पे जहाँ बसाया जा रहा है वहाँ पे एक सिस्टमैटिक ढंग से बसाएंगे उनको, और बीच में हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि 8 से 10 फीट की रास्ता देंगे, जहाँ पे एक सामुदायिक भवन भी बनना चाहिए, बाद में बनेगा, और बाद में उनमें चापानल भी लगा दिया जाएगा, बिजली की व्यवस्था भी करा दी जाएगी। तो यहाँ पे पटवा टोली को ही वहाँ विस्थापित करने का प्रोग्राम है बियाडा के माध्यम से। तो 23 एकड़ भूमि पे वही जाएगा, पावर वहाँ चला जाएगा। हाँ।